अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल है? ठीक ठाक है। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 11, यानी कि इसका जो लास्ट वाला क्वेश्चन है जो है एग्जामिनेशन व्यू के हवाले से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और अहम है। तो उम्मीद करता हूँ आप इसको इस क्वेश्चन की स्टेप बाय स्टेप समझ भी आ जाएगी और आपको ये क्वेश्चन पेपरों तक नहीं भूलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को आपने मुकम्मल डिटेल से समझ भी लेना है और साथ साथ उसको नोट भी कर लेना है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन कभी कभी आपकी ज़िंदगी में आने हैं। तो एंजॉय करिएगा हमारे इस चैनल के साथ और दुआ में याद रखिएगा। चलते हैं हम अपने इस क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन शो हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 है, उसका पार्ट 1 है। सीकन एक्स प्लस एयोटा वाई इज इक्वल टू 2 काज एक्स डॉट काज हाइपरबोलिक वाई प्लस एयोटा साइन एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई ओवर काज 2x प्लस काज हाइपरबोलिक 2y। यानी कि हमने ये जो वैल्यू है हमने इसको प्रूव करने के जो लेफ्ट साइड है इक्वल टू इसके इक्वल है, राइट साइड के इक्वल है। तो स्टूडेंट, अब हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो सॉल्यूशन में सिंपल आपने क्या करना है, सॉल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास देखें कौन सी वैल्यू है, वो है हमारे पास सीकन एक्स प्लस एयोटा वाई। ठीक है, तो आपको पता है कि ये मतलब मैं वैल्यू इसको ले लिया। तो ये किसकी इक्वल होती है, हमारे पास होती है काज एक्स प्लस एयोटा वाई के। तो स्टूडेंट, अब हमने इसको क्या करना है, यहाँ पे देखें प्लस है, तो इसके साथ इनके इसका जो कॉन्जुगेट लेके इसी से मल्टीप्लाई करेंगे, उसी से ही डिवाइड करेंगे। तो मैं लिख लेता हूँ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय काज, और अंदर वाली जो वैल्यूज का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एयोटा वाई। तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा काज एक्स प्लस एयोटा वाई मल्टीप्लाई काज एक्स माइनस एयोटा वाई ओवर काज एक्स माइनस एयोटा वाई। तो अब आपने स्टूडेंट इनको सिंपल जो है मल्टीप्लाई कर लेना है। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास आ जाएगा काज एक्स माइनस एयोटा वाई ओवर काज एक्स प्लस एयोटा वाई डॉट काज एक्स माइनस एयोटा वाई। तो स्टूडेंट, अब हमने क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर लें और 2 से ही डिवाइड कर लें। हमने अब इसका फार्मूला कंप्लीट करना है नीचे वाली वैल्यू का। तो इधर मैं लिख लेता हूँ मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, और साथ क्या करना है, एंड डिवाइड भी, यानी कि मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। तो अब हमारे पास वैल्यू बन जाएगी, हो जाएगी 2 काज एक्स माइनस एयोटा वाई ओवर 2 काज एक्स प्लस एयोटा वाई डॉट काज एक्स माइनस एयोटा वाई। तो स्टूडेंट, अब जो हमारे पास है नीचे वैल्यू है वो बन जाएगी सिंपल आपका फार्मूला, इनके अल्फ़ा प्लस बीटा वाला। ठीक है, यानी काज अल्फ़ा और काज बीटा, और साथ कौन सी मतलब वैल्यू आपके पास आ रही है, मल्टीप्लाई वाली। ठीक है ना, तो मल्टीप्लाई वाला फार्मूला यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्री का वो यूज़ होगा यहाँ पे। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे आपके पास आ जाएगा काज एक्स प्लस एयोटा अल्फ़ा प्लस एक्स माइनस एयोटा अल्फ़ा, यानी कि ये वाली वैल्यू को और ये वाली वैल्यू को हमने क्या किया है, प्लस किया है। ठीक है, और साथ हम इसके सेंटर में लिखेंगे फिर प्लस। तो अब क्या फिर लिखना गेन आपने काज ये वाली वैल्यू माइनस ये वाली वैल्यू, यानी कि एक्स प्लस एयोटा वाई माइनस एक्स, और ये वाला माइनस और ये वाला जो फार्मूले का माइनस अब क्या बनेगा, प्लस एयोटा वाई। तो स्टूडेंट, अब देखिए हमने मज़ीद इसके बाद क्या करना है, 2 काज एक्स माइनस एयोटा वाई वैसे का वैसा
यहाँ से देखिए क्या बनेगा आपके पास काज, तो ये वाली वैल्यू ये वाली अपोजिट टाइम कैंसिल हो जाएंगे, आ जाएगा 2x, ठीक है, प्लस यहाँ से देखें जब इसको आप ओपन करेंगे तो यहाँ से x वाली कैंसिल, तो सिंपल आपके पास बचेगा काज 2 आयोटा y, यानी कि ये जो आपके पास वैल्यू है ये 2 हो जाएगी, जैसे 2x है या वैसे ही आपके पास 2 आयोटा y वैल्यू आ जाएगी। तो स्टूडेंट अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप जो है इसमें हमने सिंपल जो ऊपर वैल्यू ना ये वाली इसका फार्मूला ओपन करना है। तो आपको पता है जो काज मतलब अल्फ़ा माइनस बीटा वाला फार्मूला है, उसमें हमारे पास जो वैल्यू आती है वो ये होती है 2 वैसे का वैसा ही, यहाँ से ये देखें यहाँ भी इसको साथ लिख लेते हैं तो आपको समझ भी आ जाए। 2 वैसे का वैसे अब इसका फार्मूला ओपन करें तो आपके पास आएगा काज एक्स काज आयोटा वाई, ठीक है ना। तो अगर माइनस होता है तो यहाँ पे हम क्या लगाते हैं प्लस, तो आ जाएगा प्लस साइन एक्स साइन आयोटा वाई ओवर काज 2x प्लस काज 2 आयोटा और वाई, ठीक है ना। 2y आयोटा, इनके आयोटा 2y कर सकते हैं, 2y आयोटा कर सकते हैं, उनकी जो वैल्यू वो सेम ही है। अब उस पर हमने क्या करना है, जो देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन दिया है राइट साइड पे, यहाँ भी क्या है हमारे पास हाइपरबोलिक फॉर्म है, ये भी हाइपरबोलिक फॉर्म है और नीचे भी हाइपरबोलिक फॉर्म है। तो अब हम इसको हाइपरबोलिक फॉर्म में ले जाते हैं, ठीक है ना, बाय हाइपरबोलिक फॉर्म या चेंज इनटू हाइपरबोलिक फॉर्म। तो आप यहाँ पे आ जाएगा 2 काज एक्स, ठीक है ना, काज हाइपरबोलिक वाई। ये आपको पता है कि अगर काज के साथ अयोटा है, अगर हम इसको हाइपरबोलिक फॉर्म में लेके आते हैं तो यहाँ से अयोटा की वैल्यू कैंसिल हो जाती है, ठीक है, और ये हाइपरबोलिक फॉर्म में आ जाता है प्लस साइन एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई, और जो इसका अयोटा है वो हमेशा शुरू में आ जाता है, ठीक है, ओवर अब क्या आएगा नेक्स्ट काज 2x प्लस काज 2 हाइपरबोलिक काज हाइपरबोलिक 2y, और यहाँ से जो आयोटा की वैल्यू वो कैंसिल हो जाएगी। तो स्टूडेंट अब थोड़ा सा गौर करें कि हमारे पास जो क्वेश्चन में था वो क्या गिवन था, 2 इनकी इस तरह हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है ना, काज एक्स काज हाइपरबोलिक वाई प्लस आयोटा साइन एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई ओवर काज 2x, ठीक है, प्लस काज हाइपरबोलिक 2y। तो इसका आंसर ये वाला देखें और इसको आप मैच करें इस वैल्यू के साथ, ठीक है ना, यहाँ से इस तरह देखें ये वैल्यू और ये वाली वैल्यू हमारे पास सेम है, यानी कि हमने लेफ़्ट साइड को लिया था तो हमने राइट साइड को प्रूव कर दिया। उम्मीद है स्टूडेंट आपको इस क्वेश्चन की स्टेप बाय स्टेप समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। स्टूडेंट चलते हैं हम इसके जो है नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जैसा कि स्क्रीन में आपके पास शो हो रहा है कि हमने प्रूफ इसमें ये करना है काज इनवर्स काज थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इज इक्वल टू है साइन इनवर्स, ठीक है ना, साइन इसका स्क्वायर रूट यानी कि साइन का जज़र है प्लस आयोटा नेचुरल लॉग 1 प्लस साइन थीटा माइन उसका जज़र माइनस साइन थीटा उसका भी जज़र। ये हमने वैल्यू को प्रूव करना है कि जो लेफ़्ट का आंसर इसको अगर हम सॉल्व करें तो वो आपके पास राइट के इक्वल आता है। स्टूडेंट क्वेश्चन ये थोड़ा लेंथी है इसमें क्योंकि फार्मूले यूज़ होने हैं, तो आपने कोई भी स्टेप इसका स्किप नहीं करना, ठीक है ना, स्टेप बाय स्टेप समझते जाएं तो इंशाल्लाह आपको उसी वक्त ही इस वीडियो को जिनके देखने के फ़ौरन बाद इसकी मुकम्मल समझ आ जाएगी और आपको यही फील होगा कि जैसे आप क्लासरूम में बैठ के किसी टीचर से क्लास ले रहे हैं। तो स्टूडेंट अब हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो स्टूडेंट आपने लिखना है इधर सॉल्यूशन। स्टूडेंट हमने क्या करना है, सबसे पहले इधर लिखें लेफ़्ट हैंड साइड। तो लेफ़्ट हैंड साइड में हमारे पास है काज इनवर्स काज थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इसको मैं करता हूँ लेट जो काज इनवर्स काज थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये मैं ले लेता हूँ इसको अल्फ़ा प्लस आयोटा और साथ बीटा के, इसकी इक्वेशन नंबर लिखता हूँ 1। अगर देखें स्टूडेंट यहाँ पे प्लस है तो मैंने यहाँ प्लस लगाया है, अगर यहाँ पे मैं माइनस लगा दूँ
काज थीटा माइनस एयोटा साइन थीटा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास अल्फ़ा माइनस एयोटा बीटा। इसको क्वेश्चन हम रख लेता हूँ 2। अब आपस में क्या करना है, इन दोनों वैल्यू को कर लें ऐड, यानी कि ऐड क्वेश्चन 1 एंड 2, यानी कि क्वेश्चन 1 को आपने 2 को करना है ऐड जब करेंगे तो हमारे पास लेफ्ट वाली वैल्यू में ऐड हो जाएगी और राइट वाली वैल्यू आपके पास राइट वाली वैल्यू में ऐड हो जाएगी। तो इसको मैं इस तरह लिख लेता हूँ, अल्फ़ा प्लस एयोटा बीटा प्लस अल्फ़ा माइनस एयोटा बीटा इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू, यानी काज इनवर्स काज थीटा प्लस एयोटा साइन थीटा माइनस प्लस काज इनवर्स काज थीटा माइनस एयोटा साइन थीटा। तो स्टूडेंट यहाँ से हमारे पास जो बीटा वाली वैल्यू वो कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आएगा 1 अल्फ़ा और 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू काज इनवर्स काज थीटा प्लस एयोटा साइन थीटा प्लस काज इनवर्स काज थीटा माइनस एयोटा साइन थीटा। स्टूडेंट आपके ने फर्स्ट ईयर के चैप्टर लैब 13 में, ठीक है ना, चैप्टर नंबर 13 में एक फार्मूला था जो है काज इनवर्स ए प्लस काज इनवर्स बी। तो यहाँ पे मैं वैसे वो फार्मूला लिख देता हूँ। अब हमने वो फार्मूला यूज़ करना है यहाँ पे, वो हमारे पास था काज इनवर्स ए प्लस काज इनवर्स बी, यानी कि आपके पास 2 वैल्यू है, वो साथ हमारे पास उसका इन्वर्स है। तो ये किसके इक्वल होगा, काज इनवर्स ए बी, ठीक है ना। तो -1 माइनस ए स्केयर, इसका स्केयर रूट डॉट 1 माइनस बी स्केयर, इसका भी स्केयर रूट और ब्रैकेट क्लोज, यानी कि ये वाला फार्मूला हमारे पास है। अब थोड़ा सा देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो ए की वैल्यू है वो ये है और जो बी की वैल्यू है वो ये वाली, नहीं नेक्स्ट टर्म के साथ है। तो अब मैंने यहाँ पे ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है, तो आपके पास आ जाएगा 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू काज इनवर्स ये वाला, ए हमारे पास है ये सारी वैल्यू, काज थीटा प्लस एयोटा साइन थीटा, ठीक है ना, डॉट बी हमारे पास है ये सारी वैल्यू, काज थीटा माइनस एयोटा साइन थीटा, ठीक है ना, -1। अब हमारे पास जो ए की वैल्यू है वो मैंने बताया था आपके पास क्या है, माइनस काज थीटा प्लस एयोटा साइन थीटा, इसका आ जाएगा हमारे पास स्केयर, ठीक है, और साथ इसका आ जाएगा ऊपर स्केयर रूट डॉट 1, इनके डॉट से बना इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 माइनस बी की वैल्यू आपके पास है काज थीटा माइनस एयोटा साइन थीटा और इसका स्केयर और साथ इसका स्केयर रूट और ब्रैकेट आपके पास है जी क्लोज। तो यहाँ पे आपके पास है 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू काज इनवर्स। अब स्टूडेंट देखिए हमारे पास है यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, वैल्यू दोनों सेम है, तो यहाँ पे आपके पास फार्मूला अप्लाई होगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला, ठीक है ना, यानी कि ए स्केयर फर्स्ट वाली वैल्यू माइनस एयोटा का भी स्केयर और साइन का भी स्केयर, एक वैल्यू हो जाएगी -1 वैसे का वैसा ही। अब यहाँ पे आपके पास वैल्यू फार्मूला बन रहा है ए प्लस बी का स्केयर, तो आपके पास आ जाएगा यहाँ से माइनस ब्रैकेट में काज स्केयर थीटा प्लस एयोटा स्केयर साइन स्केयर थीटा, ठीक है, प्लस 2 फार्मूले का एयोटा, इनके हमारे पास ये वाली वैल्यू काज थीटा और साइन थीटा, इस सारे का क्या आ जाएगा हमारे पास जजर आ जाएगा, ठीक है ना, ऐसे कर लेते हैं। और साथ अब दूसरी वैल्यू हमारे पास डॉट वाली है, डॉट इसका भी ऐसी सेम इसी पैटर्न में चलेगा, लेकिन यहाँ पे हमने लगाया था फार्मूला प्लस का, इसमें लगाएंगे माइनस का, तो इसका क्या बनेगा 1 माइनस काज स्केयर थीटा प्लस एयोटा स्केयर साइन स्केयर थीटा माइनस 2 फार्मूले का एयोटा काज थीटा और साइन थीटा, और इसका भी क्या आ जाएगा यहाँ पे जो है स्केयर। अब इसका यहाँ पे लगाएंगे हम ब्रैकेट। अब स्टूडेंट हमें इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप करना है, नेक्स्ट स्टेप में हम ये करेंगे काज इनवर्स काज थीटा स्केयर या वैसे का वैसे ही माइनस, अब देखें आपको पता है आयोटा स्केयर किसकी वैल्यू होती है,
-1 के। जब हम इसके -1 की वैल्यू पुट करेंगे तो ये वाला माइनस क्या हो जाएगा प्लस में, तो आपका जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टूडेंट यहाँ यहाँ भी इसका जजर है तो -1 माइनस, अब इसकी वैल्यू को आप ओपन कर लें तो आपको पता चलेगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, माइनस आयोटा स्क्वायर आपके पास होता है -1 के, तो जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा प्लस के साइन स्क्वायर थीटा -2 आयोटा कॉस थीटा और साइन थीटा, और सारे का क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट। अब स्टूडेंट हमने इसके बाद जो इसका नेक्स्ट स्टेप करना है, इसकी वैल्यू को अब इसी तरह हमने ओपन करना है, तो आपको पता चलेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो आयोटा स्क्वायर माइनस क्या है, बाहर भी क्या है माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो अब ये वाला माइनस है और ये वाला माइनस है, तो क्या हो जाएगा +2 आयोटा कॉस थीटा और साइन थीटा। क्वेश्चन देखने में यानी कि मुश्किल लग रहा है लेकिन है इजी है, सिंपल। इसमें आपने फार्मूला ओपन करना है, ओपन करने के बाद जो जो वैल्यूज़ आई हैं उन वैल्यूज़ को वहाँ पे पुट करना है और आगे से सिंप्लीफाई कर देना है। तो अब देखिए हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो ये होगा कॉस इनवर्स कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, आपको पता है किसकी इक्वल होता है 1 के। ठीक है, तो -1 माइनस कॉस स्क्वायर आपके पास होता है साइन स्क्वायर की, तो इसकी जगह पे रहेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये वाला, ठीक है ना, -2 आयोटा कॉस थीटा साइन थीटा, और इस सारी का क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, डॉट से मुराद ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू आपस में क्या हो रही है मल्टीप्लाई। स्पेस कम है इसलिए मैंने इसको नीचे लिख लिया थोड़ा सा, तो आपने परेशानी होना सर ये ऊपर हमने क्या लिख दिया और नीचे क्या लिख दिया है। ये दोनों वैल्यू मैंने इनके इस वैल्यू को ये 1 माइनस ए स्क्वायर को ऊपर लिख दिया है, डॉट से मुराद है मल्टीप्लाई, और 1 माइनस बी को मैंने नीचे लिख दिया है। सेम पैटर्न यहाँ पे किया है, यहाँ पे किया, और अब यहाँ पे हम करने लगे हैं। तो इसका क्या बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर का साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 आयोटा कॉस थीटा और साइन थीटा, और इसका भी क्या आ जाएगा हमारे पास अब यहाँ पे स्क्वायर रूट यानी कि जज़र। तो नेक्स्ट अब देखें स्टेप हमने इसी को मतलब कंटिन्यू करना है, तो वैल्यू देख हमारे पास बन जाएगी इस तरह से इज इक्वल टू यानी कि 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस 1 साइन और 1 साइन 2 साइन स्क्वायर, ठीक है ना, -2 आयोटा कॉस थीटा और साइन थीटा, इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट, डॉट से मुराद ये वैल्यू आ जाएगी 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 आयोटा कॉस थीटा साइन थीटा, और इसका भी स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम आपके कॉस इनवर्स 1 माइनस, अब देखिए स्टूडेंट यहाँ से थोड़ा सा गौर करना आपने, जो वैल्यू यहाँ पे फर्स्ट की है इसकी भी फर्स्ट वैसे ही है, जो वैल्यू यहाँ इसकी सेकंड है यहाँ भी इसकी सेकंड है, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ भी फिर हम अगेन फार्मूला लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, तो ये आपके पास बनेगा 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर -2 आयोटा कॉस थीटा साइन थीटा, इसका भी स्क्वायर और इसका साथ क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट, क्योंकि ऊपर हमारे पास दोनों वैल्यू का स्क्वायर रूट है, इस वजह से होल का स्क्वायर रूट आ जाएगा। 1 माइनस 2 2 4 साइन की पावर 4 थीटा माइनस 2 2 4। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास एक चीज़ आयोटा आ रहा है, तो इसका क्या बना स्क्वायर, तो आपको पता है स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास आयोटा स्क्वायर आए तो वैल्यू होती है हमारी -1 के, तो जब ये -1 अप्लाई करेंगे तो बाहर वाला माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 2 2 4 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और सारे का क्या आ जाएगा जज़र यानी कि स्क्वायर रूट। अब स्टूडेंट हमने इसमें नेक्स्ट देखें दोनों वैल्यूज़ में, इसमें भी और इसमें भी क्या क्या चीज़ कामन आ रही है 4, और साथ साइन की पावर 4 थीटा और यहाँ पे है साइन की पावर 2 थीटा, तो जो छोटी वैल्यू है वो मैं कामन निकाल लेता हूँ, तो यहाँ से आप बनेगी साइन स्क्वायर थीटा, ये मैंने वैल्यू इसकी कामन निकाल लिया, पीछे क्या रह जाएगा हमारे पास
साइन स्केयर थीटा प्लस 4 बाहर आ गई है, साइन स्केयर भी बाहर आ गई है, तो पीछे कौन सी वैल्यू बची हमारे पास, काज स्केयर थीटा और इसका जज़र। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक उम्मीद है आपको इस स्टेप की समझ आ गई है। ये तो मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, 4 वाली वैल्यू इसमें वैल्यू में भी है और यहाँ भी है, मैंने 4 कॉमन निकाल लिया है। फिर साइन स्केयर इसमें भी है और साइन स्केयर इसमें भी है, तो इसको मैंने बाहर कॉमन निकाल लिया। तो बाकी हमारे पास वैल्यू बचेगी यहाँ से साइन स्केयर प्लस काज स्केयर, क्योंकि 4 भी बाहर आ गया और साइन स्केयर भी हमने इसको कॉमन निकाल लिया है। तो अब देखिए हमारे पास 1 - 4 किसका स्केयर रूट है, 2 का। साइन स्केयर किसका स्केयर रूट है, साइन का, ठीक है ना। और साइन स्केयर प्लस काज स्केयर आपको पता है किसके इक्वल होता है, वो होता है 1 के। तो आपके पास आ जाएगा काज इनवर्स 1 - 2 साइन थीटा। ठीक है स्टूडेंट, तो किसके इक्वल है, ये 2 अल्फ़ा के। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ये कौन सी वैल्यू है, काज इनवर्स है, तो इस तरफ आकर आपकी ये जो वैल्यू बन जाएगी वो बन जाएगी आपकी काज सिंपल, काज 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 - 2 साइन थीटा। अब स्टूडेंट नेक्स्ट हमने क्या करना है, यहाँ से देखें जो काज 2 अल्फ़ा की वैल्यू है ना, इसका एक फार्मूला है, यानी कि फार्मूला हमारे पास क्या है, इस वैल्यू को हम इस तरह लिख सकते हैं -2 साइन स्केयर अल्फ़ा, ठीक है ना। तो 1 - 2 साइन थीटा, ये जो वैल्यू किस तरह है, ये मैं इस क्वेश्चन के लास्ट में आपको ना इसकी डिटेल समझा दूंगा कि ये जो हमारे पास स्केयर अल्फ़ा आया है ये किस तरह है, ठीक है। अभी हम इसका थोड़ा सा रहेगा प्रूव करने वाला, वो करते हैं, इसके बाद फिर आपको मैं ये जो आई है ना वैल्यू ये आपको बता देता हूँ। ये जो हम इनके इस स्टेप से हम डायरेक्ट ये स्टेप किस तरह बना है, ठीक है। तो स्टूडेंट अब आपके सामने देखें वैल्यू कौन सी है, ये जो लिखा हुआ है मैंने, तो यहाँ से अब आपने मज़ीद थोड़ा सा गौर करना है, यहाँ भी 1 आएगा और ये 1। अब ये देखिए ये 1 प्लस क्या है, ये वाला मान प्लस क्या है, तो दोनों आप क्या हो जाएंगे कैंसिल। पीछे आपके पास बचेगा -2 साइन स्केयर अल्फ़ा इज इक्वल टू -2 साइन थीटा। अब ये वाला वैल्यू और ये वाली वैल्यू आपस में क्या हो जाएंगी कैंसिल, तो आपके पास बचेगा सिंपल साइन स्केयर अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो यहाँ से अब मैं साइन अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करूँगा, तो मैं दोनों तरफ क्या लूँगा, जज़र यानी कि स्केयर रूट लूँगा, इसका भी मैं लेता हूँ स्केयर रूट और राइट साइड पे भी ले लेता हूँ इसका मैं स्केयर रूट है। तो आपके पास सिंपल वैल्यू बचेगी साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन थीटा का स्केयर रूट। तो अल्फ़ा यहाँ से किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास, साइन इनवर्स, ठीक है। तो साथ ही वैल्यू बचेगा पास साइन थीटा इसका जज़र। तो अल्फ़ा में देखें हमारे पास वैल्यू अब आई है ये वाली, ठीक है। अब स्टूडेंट थोड़ा सा चलते हैं इसके बैक स्टेप की तरफ कि ये जो वैल्यू आई है काज 2 अल्फ़ा को हमने इस फॉर्म में क्यों लिखा है। स्टूडेंट ये हमारा ना फर्स्ट ईयर में एक फार्मूला है काज 2 अल्फ़ा यानी कि डबल एंगल का। तो आपको पता होगा अगर जिन स्टूडेंट ने उस चैप्टर को याद किया हुआ है, यहाँ पे मैं इसको कर जो है स्केयर में बता देता हूँ किस तरह ये आया है। स्टूडेंट देखो हमारे पास जो फार्मूला है ना वो ये है काज 2 अल्फ़ा, काज 2 अल्फ़ा। तो इसका जो बेसिक फार्मूला था वो होता है काज स्केयर अल्फ़ा माइनस साइन स्केयर अल्फ़ा। तो अगर हम देखें यहाँ से काज स्केयर की वैल्यू ओपन करें तो आपके पास आएगी 1 - साइन स्केयर अल्फ़ा के, ठीक है ना, माइनस साइन स्केयर ये वाला, ठीक है। तो आ जाएगा 1 साइन और 1 साइन 2 साइन स्केयर अल्फ़ा। तो ये जो मैंने फार्मूला यानी कि यहाँ से काज 2 अल्फ़ा के वैल्यू को इस फॉर्म में लिखा है वो इस फार्मूले को यूज़ करते हुए मैंने ये कर दिया है, ठीक है ना। इनकी ये हमला स्टेप वो ये स्टेप इसको मैं स्किप करके उसकी जगह डायरेक्ट ये लिख दिया, इनकी ये वैल्यू हमारे पास इसके इक्वल होती है। तो स्टूडेंट अब चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ कि हमने क्या करना है। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है लेकिन है ये मज़े का है, यानी कि इसमें काफ़ी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं, न्यूज़ जो हमारे पुराने फार्मूले हैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के वो भी रिपीट हो रहे हैं दोबारा से। तो अब हमने क्या करना है, जो क्वेश्चन हमारे पास 1 और 2 थी, ठीक है ना, 1 हमारे पास ये थी और 2 वाली वैल्यू ये थी। पहले हमने को क्या किया था एडिंग, अब हम इनको करेंगे सब्ट्रैक्ट, ठीक है।
तो हमने जब इसको ऐड किया था अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड की है, अब हम इसको करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो यहाँ से बीटा की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। नाउ सब्ट्रैक्ट 1 एंड 2। तो अब हम जिसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से स्टूडेंट देखें काज ये वाली वैल्यू माइनस ये वाली वैल्यू, तो इस तरफ क्या हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ से अल्फ़ा दोनों कैंसिल हो जाएंगे और वैल्यू बचेगा आपके पास, वो होगी बीटा की वैल्यू। तो यानी कि आपके पास आ जाएगा 2 आयोटा बीटा इज इक्वल टू काज इनवर्स काज थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा माइनस काज इनवर्स काज थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, और ये इसका ब्रैकेट क्लोज है। अब स्टूडेंट जैसे हमने वहाँ पे फार्मूला लगाया था उसका प्लस का, अब यहाँ पे हम माइनस का फार्मूला लगाएंगे, लेकिन थोड़ा सा उसमें चेंजिंग होगी, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं। उसमें चेंजिंग स्टूडेंट ये होगी कि जहाँ पे हमने लिखा था ना यहाँ पे ए बी, यानी कि ये वाला लिखी थी, अब ए हमारे पास वैल्यू ये सारी और बी ये है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है, और काज थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। यहाँ पे हमारे पास था माइनस, अब क्या लगाएंगे, प्लस, ठीक है। और सेम क्वेश्चन वैसे एक तरह जैसे पीछे हमने किया है, 1 माइनस ये वाली वैल्यू काज थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसका स्केयर डॉट 1 माइनस काज थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, इसका भी स्केयर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा काज इनवर्स काज की स्केयर थीटा, जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया सेम वैसे का वैसा ये इनके फॉर्म में बनेगा, ये चीज़ आ जाएगी। अब सुनिए यहाँ से थोड़ा चेंज करना बने, यहाँ पे जब हमने इसको देखें पीछे सवाल किया है तो इधर भी हमारे पास वैल्यू बन रही थी इस तरह से, ये देखें यहाँ पे जो वैल्यू ये चीज़ है ना ऊपर 1 माइनस, यहाँ भी देखें 1 माइनस है, यहाँ भी 1 माइनस है काज माइनस में, और यहाँ भी 1 माइनस काज के बाद क्या है माइनस वाली वैल्यू आ रही है। तो आपको पता है जब हमने इसको सॉल्व किया तो फाइनल रिजल्ट हमने इसका निकाला था वो था इस फॉर्म में, यहाँ पे यानी कि आया था 1 माइनस 2 साइन थीटा। तो ये मैं सारे स्टेप स्किप करवा के डायरेक्ट फाइनल आंसर पे जा रहा हूँ, लेकिन आपने ये सारे स्टेप करने हैं, ठीक है ना। फाइनल स्टेप में मैं इस तरह जा रहा हूँ ताकि आपकी जो ये वीडियो थोड़ी लेंथी ना हो और आपको जो टाइम है वो बचत हो जाए, लेकिन आपने ये सारे स्टेप करके इनको फिर फॉलो करके यहाँ तक पहुँचना है। तो स्टूडेंट मैं यहाँ तक आता हूँ, लेकिन यहाँ पे हमारे पास माइनस था, अब यहाँ पे क्या आ रहा है देखिए शुरू में प्लस है, तो चलिए इसको भी सेम इस तरह लिख लेता हूँ 1 माइनस काज थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसका स्केयर, ठीक है, डॉट 1 माइनस काज थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, इसका भी स्केयर, उसका स्केयर रूट। तो आपके पास आ जाएगा फाइनल रिजल्ट, जो मैं इनके सारे स्टेप करने के बाद जो आपके पास फाइनल रिजल्ट बचेगा बचेगा 1 प्लस 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 2 आयोटा बीटा, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ तक उम्मीद है आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि हमने ये चीज़ क्यों किया। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास काज इनवर्स है, तो इस तरफ आकर हो जाएगा काज सिंपल में 2 आयोटा बीटा इज़ इक्वल टू 1 प्लस 2 साइन थीटा, ठीक है स्टूडेंट। तो अब इसको मैं ले लेता हूँ का हाइपरबोलिक फॉर्म में, जब इसको मैं हाइपरबोलिक फॉर्म में लेके आऊँगा तो ये आपके पास वैल्यू बन जाएगी काज 2 हाइपरबोलिक, ठीक है ना, सॉरी काज हाइपरबोलिक 2 बीटा इज इक्वल टू 1 प्लस साइन 2 साइन थीटा, ठीक है। तो अब आपको पता है कि ये जो वैल्यू है ना ये हमारे पास फार्मूला होता है 1 प्लस 2 साइन हाइपरबोलिक स्केयर बीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 2 साइन थीटा। जो पीछे वाला हमने मेथड किया है देखें, यहाँ पे हमारे पास सिंपल वैल्यू थी इसलिए हमने यहाँ पे माइनस लगाया, अब ये हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो हाइपरबोलिक में है इसलिए यहाँ पे प्लस आ रहा है, ठीक है ना। आपने कंफ्यूज नहीं होना कि सर पहले आपने माइनस लगाया था अब यहाँ पे आप प्लस लगा रहे हैं, तो ये हमारे पास सिंपल वैल्यू थी इसलिए हमने इसको
माइनस में लिखा है। अभी यहाँ हमारे पास है हाइपरबोलिक वैल्यू, तो इसका फार्मूला थोड़ा सा चेंज होगा। तो स्टूडेंट नेक्स्ट हम इसका ये करेंगे, 1 और 1 कैंसिल, पीछे आपके पास 2 साइन हाइपरबोलिक स्केयर बीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा है। तो 2 भी कैंसिल, आपके पास सिंपल वैल्यू बचेगी साइन स्केयर बीटा सॉरी हाइपरबोलिक बीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ से अब आपने क्या करना है, इसको ले जाएं आप उस तरफ, इनके पहले इसका स्केयर लें, जजर जो स्केयर रूट है वो लें आप, इसका भी ले लिया और इसका भी, इन दोनों तरफ आपने इसका जजर ले लिया, तो आ जाएगा साइन हाइपरबोलिक बीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, इसका जजर है। तो बीटा आपके पास आ जाएगा साइन इनवर्स और साइन हाइपरबोलिक इनवर्स इज इक्वल टू साइन थीटा का जजर। तो स्टूडेंट अब हम देखें, ये जो वैल्यू आपकी होती है ना साइन हाइपरबोलिक इनवर्स, इसकी एक ये भी फॉर्म है और एक इसकी दूसरी फॉर्म भी है। वो फॉर्म यही है कि हम साइन हाइपरबोलिक को लॉग वाली फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन लॉग वाली फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब मैं इसको अगर लॉग वाली फॉर्म लिखना चाहूँ तो वो कुछ हमारे पास इस तरह होगा, बीटा इज इक्वल टू, ठीक है ना, लॉग, ठीक है, साइन थीटा इसका जजर प्लस 1 प्लस साइन थीटा का इसका स्केयर, यानी कि सिंपल जो फर्स्ट सेकंड वाले उसका स्केयर, इसका सारी का जजर, इनके भी वैल्यू आएगी। यानी कि आप इसका मैं इधर फार्मूला लिख लेता हूँ, ये हमारे पास होता है साइन हाइपरबोलिक इनवर्स जी लॉग जी प्लस 1 प्लस जी का स्केयर। ठीक है स्टूडेंट, ये जो वैल्यू थी फार्मूला हमने यहाँ पे यूज़ किया। यहाँ पे हमारे पास देखें जी किसके इक्वल है, साइन थीटा के, यहाँ पे मैंने साइन थीटा लिख लिया, यहाँ भी मैंने साइन थीटा लिख लिया है। तो अब हम जब यहाँ पे जो स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास जो वैल्यू बचेगी वो होगी हमारे पास कुछ इस फॉर्म में, बीटा इज इक्वल टू लॉग साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन सिंपल थीटा, यानी कि यहाँ पे जो स्केयर और स्केयर रूट है वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब स्टूडेंट देखिए हमारे पास जो हमने शुरू में क्वेश्चन को लेट किया था, शुरू में हमने जो क्वेश्चन को लेट किया था वो हमने लेट किया था अल्फ़ा और बीटा के इक्वल। अभी मैं आपको उसकी तरफ लेके चलता हूँ। ये देखें, इनके काज इनवर्स काज थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इक्वल टू अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा, अल्फ़ा प्लस आयोटा और बीटा आ रहा है। तो हमने ये किसके इक्वल करना था, इसके इक्वल। अब हमारे पास देखें अल्फ़ा की वैल्यू भी आ गई है, वो ये है, और बीटा की वैल्यू भी हमने अभी फाइंड किया, वो वैल्यू हमारे पास है ये। इन दोनों वैल्यूज़ को आपने इक्वेशन 1 में पुट कर लेना है, पुट अल्फ़ा एंड बीटा वैल्यूज़ किसमें, इन इक्वेशन 1 में। तो आपके पास 1 इक्वेशन हमारे पास देखें, इसको मैं अभी शो करता हूँ आपके सामने। ये है काज इनवर्स काज थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा। तो आपके पास देखें अल्फ़ा की वैल्यू हमने जो फाइंड की है स्टूडेंट वो ये है, तो इसके ऊपर यहाँ लिख लेता हूँ साइन इनवर्स साइन थीटा और इसका जजर प्लस आयोटा। अब बीटा की वैल्यू हमने क्या फाइंड की है, बीटा की वैल्यू ये देखो लिखी हुई है साइन हाइपरबोलिक इनवर्स है, लेकिन हम इसको बाद में किस फॉर्म में लेके गए थे, लॉग वाली फॉर्म में। तो अब हम इसको लॉग वाली फॉर्म में कुछ इस तरह लिखेंगे, लॉग, ठीक है ना, नेचुरल लॉग का लें आप इसको ln, ठीक है, ब्रैकेट 1 प्लस साइन थीटा इसका जजर प्लस साइन थीटा सिंगल इसका भी जजर। और स्टूडेंट यही हमने क्वेश्चन में प्रूव करना था। उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी। देखने में और करने में क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, लेकिन जब आप इसको खुद प्रैक्टिकली समझ के सोच के करेंगे ना 2-3 दफ़ा, तो मुझे उम्मीद है जहाँ पे मैंने इसको 10 मिनट में या 15 मिनट में किया है, आप उसका हाफ़ टाइम में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो अब चलते हैं हम इसके लास्ट पार्ट की तरफ, जो कि वो भी इम्तहानी नुक्ता से काफ़ी ज़्यादा अहम है।
तो स्टूडेंट जैसा कि आपके सामने अब क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट नंबर 3 है, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, वो शो हो रहा है। वो हमें क्या कह रहा है कि tan इनवर्स cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस पाई ओवर 4 प्लस आयोटा ओवर 4 नेचुरल लॉग 1 प्लस साइन थीटा ओवर 1 माइनस साइन थीटा। तो ये जो वैल्यू हमने प्रूव करनी है, इस वैल्यू को इसके इक्वल। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले आपने लिखना है लेट हमारे पास है ये जो वैल्यू tan इनवर्स cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इज इक्वल टू आपके पास आ गया अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा के, ठीक है ना। अगर यहाँ पे हमारे पास प्लस है तो यहाँ हमने प्लस लगाया है, इसको इक्वेशन लगा नाम रख लेता हूँ 1। तो अगर मैं यहाँ पे माइनस लगाऊँ तो सिमिलरली यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आ जाएगा। तो tan इनवर्स सिमिलरली आप लिख लें, सिमिलरली इसी तरह cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा माइनस आयोटा बीटा, इसका नाम रख लें आप क्वेश्चन 2। स्टूडेंट आपने क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर लें, ऐड क्वेश्चन 1 एंड 2। तो आपके पास बन जाएगा लेफ्ट वाली वैल्यू और राइट वाली वैल्यू को आपने सेम पैटर्न में लिखना है। तो मैं लिखता हूँ अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा प्लस अल्फ़ा माइनस आयोटा बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये आपके पास आएगी लेफ्ट वैल्यू प्लस tan इनवर्स cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। यहाँ से ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो आपके पास आएगा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है, मैं पहले आपको वो फार्मूला बता दूँ, फिर हम चलते हैं इसके नेक्स्ट जो है स्टेप की तरफ के। हमारे पास ये क्या किया हमने, मैं इधर लिखने लगा हूँ, फिर आपको समझ भी आ जाएगी। tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी, क्योंकि यहाँ भी इन्वर्स है, इसके साथ भी इन्वर्स है, यहाँ ए है यहाँ बी है, इनके जो एंगल यहाँ पे है उसका डिफरेंट यहाँ पे है। तो हम इसको जो फार्मूला होगा उसका हम यूज़ करेंगे tan इनवर्स, ठीक है ना, ए प्लस बी ओवर 1 माइनस ए बी। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद है आपको इस फार्मूले क्लियर समझ आ गई होगी। इनके tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी का फार्मूला होता है tan इनवर्स ए प्लस बी ओवर 1 माइनस ए मल्टीप्लाई बी। यहाँ पे देखें अब हमारे पास ए की वैल्यू कौन सी है, ये सारी वैल्यू ए है। जैसे मैं लिखूँगा पहले tan इनवर्स ए वाली वैल्यू हमारे पास है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की, प्लस दूसरी वैल्यू आपके पास है जो है बी की वैल्यू सारी है आयोटा साइन थीटा ओवर 1। यहाँ पर अगर आपके पास प्लस है तो हम नीचे माइनस लगाएंगे, अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ नीचे प्लस लगाएंगे। माइनस cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इंटू cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। इनकी ये जो फार्मूला मैंने स्टूडेंट इधर लिखा है ना, ये इसको मैंने अप्लाई किया इस वैल्यू के ऊपर, ठीक है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं इसको सिंप्लीफाई करने की तरफ। तो यहाँ पे आपके पास सिंप्लीफाई होकर आ जाएगा, ये प्लस क्या है ये माइनस क्या है, दोनों कैंसिल, 1 cos और 1 cos 2 cos, नीचे देख क्या आ जाएगा 1 माइनस cos मल्टीप्लाई cos स्केयर, क्या आ जाएगा cos स्केयर, प्लस है यहाँ पे माइनस है तो माइनस आ जाएगा, आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा स्केयर। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास बन गया आयोटा स्केयर और साइन स्केयर थीटा। तो आपके पास इसको जब री सिम्प्लीफाई करेंगे तो इस तरह फॉर्म बन जाएंगे 2 cos थीटा ओवर 1 माइनस, अब देखिए cos स्केयर थीटा है ना, और माइनस आयोटा स्केयर साइन स्केयर थीटा है। तो आपको पता है स्टूडेंट हमारे पास जो आयोटा स्केयर होता है वो होता है -1 के, तो ये वाला माइनस और आयोटा स्केयर का माइनस क्या हो जब मिल के प्लस हो जाएंगे, cos स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा। तो आपको पता है स्टूडेंट cos स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा आपके पास कौन सी वैल्यू होती है, 1 की इक्वल होती है, जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री का मेन इनके फर्स्ट फार्मूला है, ठीक है ना, वो है। तो अगर 1 माइनस 1 जब तुम ये सॉल्व किया तो आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स 2 cos थीटा ओवर 0।
तो आपको पता है कोई भी वैल्यू है 1/0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, 5/0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे देखिए ये वैल्यू आई है, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगी 1 यानी कि समथिंग और 0 है, तो ये भी क्या हो जाएगा इन्फिनिटी आ जाएगा tan इनवर्स प्लस माइनस इन्फिनिटी, ठीक है ना, इज इक्वल टू 2 अल्फ़ा के। तो अब देखें आप हमारे पास आ रहा है यहाँ पे प्लस माइनस, आप सोच रहे हैं सर क्यों लगाएगा, हमारे पास उन्होंने क्वेश्चन में जो वैल्यू पूछी है वो प्लस और माइनस के साथ पूछी, इस वजह से मैंने इसके साथ प्लस और माइनस लगा दिया है। तो स्टूडेंट आपको पता है कि 2 अल्फ़ा tan इनवर्स इन्फिनिटी किस वैल्यू पे आता है, π/2 पे, ठीक है। तो इसके अब नेक्स्ट जो स्टेप की तरफ चलते हैं वो ये है, यहाँ से 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू है π/2 के। तो अल्फ़ा क्या हो जाएगा π/4 के। 4 कैसे है, ये मल्टीप्लाई इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड, जब डिवाइड करेंगे तो 2 जार 4, साथ हमने क्या लगाना था इसके प्लस माइनस और यहाँ भी प्लस माइनस, ठीक है ना। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है, वैल्यू हमने फाइंड की है अल्फ़ा की, इसके बाद हम वैल्यू फाइंड करेंगे सेम इसी तरह बीटा की। तो जब बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमने ये अल्फ़ा को फाइंड करने के लिए इसको किया था ऐड, जब बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे तो इसको करेंगे सब्ट्रैक्ट। इधर मैं लिख लेता हूँ सब्ट्रैक्ट, इनके तफरीक करने से किस किस वैल्यू को 1 और 2, जो क्वेश्चन 1 और 2 है। तो स्टूडेंट्स का हमारे पास जो वैल्यू बन जाएगी 2 आयोटा बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, ठीक है, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा माइनस tan इनवर्स cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। तो उसमें ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब देखें हमने जो इससे पहले वाला पार्ट किया, यानी कि जब हमने इसको प्लस किया था तो यहाँ भी क्या आ रहा था प्लस। तो अब हम सेम वही फार्मूला जो हमने पहले अप्लाई किया tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी वाला, वैसे ही हम अप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो यहाँ भी ऊपर माइनस लगाएंगे, नीचे वाली वैल्यू में प्लस आ जाएगा। तो इसका जो हम लिखेंगे इधर आएगा 2 आयोटा बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा माइनस ब्रैकेट cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। ओवर में देखें क्या आ जाएगा हमारे पास 1, यहाँ पे हमने लगाया था माइनस, तो यहाँ पे लगाएंगे प्लस cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा डॉट cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, ठीक है ना, और सारी की ब्रैकेट। तो यहाँ से अब आपके पास वैल्यू tan इनवर्स cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा माइनस cos थीटा, और ये वाला माइनस करेगा प्लस आयोटा साइन थीटा। नीचे वाले आपको 1 प्लस cos स्क्वायर प्लस आयोटा प्लस साइन स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ से मैंने एक स्टेप थोड़ा सा डिडक्ट कर दिया है। आपको पता है कि यहाँ पे माइनस आएगा और साथ आएगा आयोटा स्क्वायर, तो जब माइनस और आयोटा स्क्वायर सेम आ जाएंगे तो मैं उसको क्या कर दूँगा डायरेक्ट प्लस वाली फॉर्म में ले आऊँगा। तो अब आपके पास आएगा tan इनवर्स, यहाँ से देखें अब ये दोनों वैल्यू कैंसिल, पीछे आपके पास वैल्यू बची है कौन सी 2 आयोटा साइन थीटा, ठीक है स्टूडेंट। तो अब देखें आपको पता है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 के, तो यहाँ भी आ जाएगा 1 प्लस 1 tan इनवर्स 2 आयोटा साइन थीटा 1 और 1 2, यहाँ से जब 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे तो सिंपल हो जाएगा tan इनवर्स आयोटा साइन थीटा, ठीक है। तो स्टूडेंट अब यहाँ से थोड़ा सा अब चलते हैं नेक्स्ट हमने यहाँ से स्टेप क्या करना है, ये हमारे पास है इस तरफ है स्टूडेंट tan कौन सी फॉर्म में, सिंपल इन्वर्स वाली फॉर्म में। जब इसको मैं लेफ़्ट पे लेके आ जाऊँगा तो ये बन जाएगा आपके पास कौन सी फॉर्म, जो है tan वाली फॉर्म, सिंपल फॉर्म, यानी कि इन्वर्स है तो इस तरफ आ गई tan सिंपल फॉर्म में आ जाएगा। तो इसका बन जाएगा tan 2 आयोटा बीटा इज इक्वल टू आयोटा साइन थीटा। स्टूडेंट अब इसको मैं ले जाता हूँ हाइपरबोलिक फॉर्म में, तो इसका बनेगा आयोटा शुरू में tan हाइपरबोलिक 2 बीटा इज इक्वल टू आयोटा साइन थीटा।
अयोटा यहाँ भी है, अयोटा यहाँ भी है, कैंसिल हो जाएंगे। तो पीछे आपके पास जो वैल्यू बचेगी उस फॉर्म में हो जाएगी tan हाइपरबोलिक 2 बीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक उम्मीद है आप सभी को क्लियर है। नेक्स्ट हमने क्या करना है वो थोड़ा सा रह गया। अब इनके क्वेश्चन करने में मतलब आपको मुश्किल लगेंगे हैं, बस इनमें ज़्यादा यूजेज है वो फार्मूलों का और इसमें थोड़ी प्रैक्टिस है, बाकी कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है। देखिए कहीं भी मैंने इसको कैलकुलेशन की हो कैलकुलेटर से या वैसे कोई फार्म और कोई इसके अलावा कोई मैंने ज़्यादा लंबा चौड़ा क्वेश्चन किया, सिंपल मैंने फार्मूले अप्लाई किए हैं, एक प्रोसीजर एक स्टेप बाय स्टेप करता गया हूँ, आपको उसकी समझ आती गई है। हमारे पास अब फाइनल रिजल्ट बना था मैं tan हाइपरबोलिक 2 बीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। स्टूडेंट अब देखिए इसको मैं इसका लिख सकता हूँ साइन हाइपरबोलिक 2 बीटा ओवर काज हाइपरबोलिक 2 बीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। इनके tan की फॉर्म को मैंने ओपन कर लिया है। अब मज़ीद मैं इसको इस फॉर्म में कर लेने लगा हूँ। देखने काज हाइपरबोलिक 2 बीटा ओवर साइन हाइपरबोलिक 2 बीटा इज इक्वल टू 1 ओवर, इसके नीचे 1 है तो 1 ओवर साइन थीटा। ये हमने क्यों किया है ये आपको इसके जो नेक्स्ट स्टेप में बता देता हूँ। तो स्टूडेंट अब हमने यहाँ पर लगा लें बाय कंपोनेंट डिविडेंड फार्मूला, जो कि हमने पहले भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन में यूज़ किया है। बाय कंपोनेंटो डिविडेंडो रूल कह सकते हैं आप, ठीक है ना, यहाँ पे इसको थ्योरम भी कह सकते हैं। तो वो क्या कहता है कि ऊपर वाली वैल्यू काज हाइपरबोलिक 2 बीटा प्लस साइन हाइपरबोलिक 2 बीटा, यानी कि ऊपर वाली वैल्यू प्लस नीचे वाली वैल्यू ओवर ऊपर वाली वैल्यू माइनस नीचे वाली वैल्यू। हम अगर हमने लेफ़्ट साइड पे ये जो है प्रोसीजर किया है, इसी तरह हम राइट साइड पे इसका सेम जो है प्रोसीजर करेंगे। ऊपर वाली वैल्यू प्लस नीचे वाली वैल्यू, ऊपर वाली माइनस नीचे वाली वैल्यू। तो स्टूडेंट अब आपको पता है कि ये हमारे पास बन गया सिंपल फॉर्म में। तो अगर हम इसको ई वाली फॉर्म लिखना चाहें तो वो हो जाएंगे ई की पावर 2 बीटा ओवर ई की पावर माइनस 2 बीटा। तो राइट साइड पे आपके जो सेम वैल्यू हमने उसको कुछ भी नहीं करना, ठीक है ना, जैसे लिखा है वैसे उसको लिखा जाने दें। अब यहाँ से देखिए इसके नीचे जो वैल्यू है वो 2 बीटा माइनस में, ऊपर जाके क्या हो जाएगा प्लस में ई की पावर 2 बीटा डॉट ई की पावर 2 बीटा इज इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा ओवर 1 माइनस साइन थीटा है। तो इसके 2 और 2 क्या हो जाएगी पावर 4 बीटा इज इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा ओवर 1 माइनस साइन थीटा। तो स्टूडेंट अब हम नेक्स्ट स्टेप ये करना है कि इसका दोनों तरफ ले लेना है लॉग, ठीक है ना। वो लॉग हमने क्यों लेना है, क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास जो उसने वैल्यू पूछी है उसमें भी साथ जो है ना लॉग का ऑप्शन उसने दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इस वजह से हम दोनों तरफ लेंगे लॉग, हो जाएगा लॉग ई की पावर 4 बीटा इज इक्वल टू नेचुरल लॉग, ठीक है, 1 प्लस साइन थीटा ओवर 1 माइनस साइन थीटा। तो यहाँ से अब हमने क्या करना है, मज़ीद देखें इसको मज़ीद सिंपल फॉर्म में लेके आना है। तो वो आपको पहले भी पता है, काफ़ी ज़्यादा हमने इस तरह के क्वेश्चन किए हैं कि हम इसको किस तरह सिंपल फॉर्म में लेके आएंगे। अब देखें इसकी जो पावर है वो पावर रूल है। तो पावर आपको पता है लॉग में शुरू में आ जाती है, तो आपके पास आ जाएगा 4 बीटा इज इक्वल टू 4 बीटा लॉग ई इज इक्वल टू नेचुरल लॉग 1 प्लस साइन थीटा ओवर 1 माइनस साइन थीटा और इसका ब्रैकेट। तो 4 बीटा इज इक्वल टू, अब देखें आपको मैंने पहले भी काफ़ी ज़्यादा वीडियोस में क्वेश्चन जो करवाए हैं उसमें यही बार बार क्वेश्चन कुछ आए थे कि जहाँ भी लॉग और ई की वैल्यू हो तो वो आंसर उसका होता है 1। तो ये आपके पास आ जाएगा 1, साथ ये वाली वैल्यू 1 आपको पता है मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करें तो सिंपल वापस वही नंबर आता है। तो इसलिए 4 बीटा इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा नेचुरल लॉग 1 माइनस साइन थीटा। अब देखें ये हमारे पास क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो इस तरफ आकर क्या हो जाएगा डिवाइड।
तो बीटा इक्वल आपके पास आ जाएगा 1/4 नेचुरल लॉग 1 प्लस साइन थीटा ओवर 1 माइनस साइन थीटा और इसका ब्रैकेट। अब स्टूडेंट देखिए हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली है और बीटा की वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक उम्मीद है आप सभी को क्लियर है, क्योंकि हम अब चलने लगे अपने फाइनल स्टेप की तरफ। तो स्टूडेंट हम देखें जो शुरू में क्वेश्चन में हमारे शुरू में जो लेट किया था वो ये वैल्यू लेट की थी कि ये जो वैल्यू है ये इसके इक्वल है। तो यानी कि इसमें हमने दो वैल्यू फाइंड की हैं। एक वैल्यू हमने फाइंड की थी ये वाली अल्फ़ा की, और दूसरी अभी हमने रिसेंटली कुछ देर पहले चंद सेकंड पहले फाइंड की, वो है बीटा की वैल्यू। अब इन दोनों वैल्यूज़ को आपने इक्वेशन 1 में पुट कर देना है। पुट अल्फ़ा एंड बीटा वैल्यूज़, किसकी जो वैल्यूज़ है इसमें पुट करनी है इन 1 में। tan इनवर्स, अब 1 वाली हमारे पास देखें इक्वेशन यहाँ से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप डिटेल से समझा देता हूँ। क्वेश्चन का लगा लें, ये मुकम्मल एंड पे है। tan इनवर्स cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा। अब देखिए हमारे पास जो अल्फ़ा की वैल्यू हमने फाइंड की थी वो थी +-π/4 प्लस आगे थी हमारे पास वैल्यू जो है यहाँ पे हमने ये जो आयोटा है और साथ ही आपको पता है बीटा के साथ था आयोटा, ठीक है ना। और अब बीटा की वैल्यू जो हमने फाइंड की है अभी वो ये थी 1/4, ठीक है ना। तो इसका आ जाएगा 4, साथ आ जाएगा नेचुरल लॉग 1 प्लस साइन थीटा ओवर 1 माइनस साइन थीटा। स्टूडेंट यही हमने क्वेश्चन में प्रूव करना था। तो ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 11 के 3 पार्ट्स, जो कि मैंने आपको मुकम्मल डिटेल के साथ और उनके जो वहाँ पे फार्मूले यूज़ हो रहे हैं उनका एक मुकम्मल यानी कि अच्छे अंदाज में आपको जो है क्वेश्चन करवा दिए हैं। उम्मीद है आप सबको इनकी समझ आ गई होगी। तो हमारे जो इस चैनल के साथ आपने अटैच रहना ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो, ठीक है, जिसमें मुश्किल क्वेश्चन है लेकिन आसान तरीके से, आसान मेथड से, आसान फार्मूलों को यूज़ करते हुए आपको इंशाल्लाह करवाए जाएंगे। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।